होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत तरीके से सोचते हैं, परेशान भी होते हैं और इस भागा भाग में जो तनाव, चिंता और एक तरीके का जो स्ट्रेस होता है वो हमारे अंदर आ जाता है, हमें घेर लेता है। हम बिना सोचे करते चलते हैं, फिर सोचते हैं, इतनी मेहनत करते हैं पर संतुष्टि नहीं आती, कहीं पर कुछ कम लगता है या बहुत ही खिन्नता रहती है। इसका कारण ये होता है कि हम जानते ही नहीं कि कार्य की कुशलता में कमी कहाँ हुई है। सफलता का अर्थ है किसी कार्य को कुशल के साथ पूरा करना। हमारे पास खुद के रीजंस होते हैं कि हम सक्सेसफुल बन पाएंगे कि नहीं, हमारे पास खुद की टैक्टिक्स होती हैं, तो हमें अपनी टैक्टिक्स पे काम करना चाहिए। किसी भी कार्य को पूरी तरह करने के लिए कुशलता के साथ कार्य पर निरंतरता भी आवश्यक होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज किया और फिर कुछ दिन आराम करें, फिर ऐसा करें। ऐसा करने से कार्य तो रुकता ही है, वो ठीक तरीके से होता भी नहीं है, क्योंकि हम एकाग्र नहीं होते। हमारे अंदर कंसंट्रेशन जो होता है वो कंटिन्यूअसली खराब होता रहता है। मन उतना लगता ही नहीं है उस कार्य को करने में जितनी ज़रूरत होती है, और इसीलिए हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। हमने देखा होगा कि हम और हमारे फ्रेंड्स एक साथ एक ही चीज़ कर रहे होते हैं, वो आगे निकल जाता है, हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम वो काम ठीक से नहीं करते हैं। हमारे में कमी रह जाती है, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सफलता कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपने मांगा और आपको मिल गई। इसको पाने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अयोग्यता, अनुशासन की कमी जहाँ पर होगी, जहाँ पे ज्ञान का अभाव होगा और भाग्यवादी दृष्टिकोण भी सफलता की राह में बाधक होते। हमें सक्सेसफुल होने के लिए छोटे छोटे काम को भी धैर्य के साथ मन लगा के करना होता है। एक पॉइंट लाइफ में ऐसा भी आता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे सामने क्रिटिक्स खड़े हो जाते हैं। वो अपने आप को अपने तराजू में हमें तौलने लगते हैं, हमें राइट और रॉन्ग बताने लगते हैं। लेकिन हमारी सक्सेस हमारे पर डिपेंड करती है, हमारे थॉट्स पर डिपेंड करती है। अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो उससे आप अपने आप को डिमोटिवेट होने ना दें, और या आप अपनी बहादुरी वहाँ दिखा सकते हैं कि आपके अंदर बहुत ताकत है। जो आपकी वो क्रिटिक आलोचना कर रहा है, आप उससे आगे बढ़ सकते हो, उसे अपना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बना करके आगे बढ़ सकते हो। किसी की उतनी सुनो जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करे, और उस पर चर्चा हमें नए आयाम देती है, सोचने का दायरा बढ़ा देती है। हम ये सोचने भी लगते हैं यार कि सामने वाला अगर हमारे लिए क्रिटिक बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है, क्यों वो हमारी चीज़ों को गलत ठहरा रहा है। हम इस तरीके से भी सोचने लगते हैं, जिज्ञासा बढ़ जाती है हमारे अंदर, तो हम और काम के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सोच को अपनी पॉजिटिव रखिए। जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे तब तक ये आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। सफलता पाने के लिए उसकी ऊंचाई और अपना स्थान जान ले कि आप कहाँ पर है और अभी आपको कितना और दूर जाना होगा। कितनी कुशलता है, क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, मुझ में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, ज्ञान, प्रेरणा, संवेदना, विनम्रता, क्या सब कुछ अनुपात में है या नहीं है। अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो हम काम को नहीं कर पाएंगे। एक सफल व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है, उसका चिंतन लीक से हटकर होता है। वे ये नहीं देखते कि मैक्सिमम लोग उस काम को कैसे कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि हम इस काम को कितना अलग तरीके से कर सकते हैं। अब आपने ये चीज़ तो देखी होगी कि मोनोपोली वो हमेशा राज करता है मार्केट में। मोनोपोली मतलब कि एक कोई बंदा जो अपना खुद का अकेले का बिजनेस चला रहा है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। तो सफल व्यक्ति भी ऐसा ही कुछ सोचता है, वो सबसे अलग हटके सोचता है ताकि वो जल्दी सक्सेसफुल हो सके। सफल व्यक्ति काम के प्रति गहरी समझ और समर्पण रखते हैं। वे काम के रास्ते में आने वाली रुकावटों के प्रति लापरवाह होते हैं, उन्हें कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। सफल होने के लिए क्रोध पर अपने गुस्से पर काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी यह बहुत कठिन हो जाता है, पर इसका दूरगामी परिणाम अच्छा होता है। यह एक प्रकार की साधना है। कोई आपकी आलोचना करे तो क्रोधित ना हो, इसी प्रकार कोई प्रशंसा करे तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए।
दोनों स्थितियों में सहज प्रदर्शन ही करना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार की एकता के लिए किसी के बुरे बर्ताव पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, पर ये ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि एक समय बाद हमें उसकी चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़े कुछ भी कहें उसे आशीर्वाद मानना चाहिए, और बड़े जब सरेआम अत्याचार करने पर आ जाए, आरोप और लांछन लगाने पर उतारू हो, तो चुप होकर रहना चाहिए। उनके आरोपों को सही साबित करना चाहिए। अगर कोई गुस्से में आके, जलन में आके कुछ आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे, बार बार दुष्टता पूर्ण बर्ताव आपसे करे, तो क्षमा करना मुश्किल हो जाता है, उसे माफ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पाती है। लेकिन आपको बता दूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। सो लाइफ में हमेशा आगे भी बढ़िए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखिए कि कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट ना पहुंचा सके। जब सीमा पर कोई चीज़ पहुंच जाए, चरम सीमा पे आ जाए, दुर्व्यवहार आपसे सहा ना जाए, तो उसे मत सहिएगा। परिवार हो या रिश्तेदार, किसी को हक नहीं कि वो हमेशा नीचा दिखाने का अवसर खोजता रहे। हमारी जो सफलता होती है, इसमें ईश कृपा भी होती है, और कृपा पाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अगर इसमें ताकत नहीं होती तो इसका आज वजूद नहीं होता, पर इसका वजूद बना हुआ है। इस अभिव्यक्ति में बड़ी ताकत है। इससे क्षमा की शक्ति बढ़ जाती है, मन शांत होता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है। कभी कभी हमारी कामना उसकी ओर से नहीं सुनी जाती। इसका अर्थ यह है कि अभी रुको, अभी वक्त नहीं आया है। हो सकता है हमने जो मांगा है वो कुछ समय बाद हमें और बेहतर तरीके से मिले। कभी तो उसकी तरफ से एकदम निषेध हो जाता है और कभी कामना पूर्ण हो जाती है। उसके निषेध को भी हमें सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। हमें उस चीज को ईश्वर की सदिच्छा मानकर सहर्ष रहना चाहिए। सद्गुण और मूल्यों का समावेश इंसान को बेहतर बनाता है, और ऐसा इंसान ही एक सुंदर परिवार बनाता है, और परिवार से समाज, फिर समाज से देश सुंदर बनता है। सद्गुणी इंसान सबको प्रिय लगता है। अगर हमारे सामने कोई अच्छा इंसान खड़ा है तो हम बहुत खुश रहते हैं। उसके सामने जब जाते हैं तो बहुत अलग सी पॉजिटिव वाइब्स हमें उससे मिलती है। उसके आसपास सब कुछ मुस्कुराता हुआ होता है। सद्गुण एक सफल व्यक्ति को धारण करता है। सद्गुण व्यक्ति में हीन भावना नहीं आने देती है और विपरीत समय को अनुकूल बना देती है, और आत्मविश्वास से सकारात्मक बदलाव लाता है। किसी कार्य को कुशलता पूर्वक सफलता की ओर ले जाने के लिए उद्देश्य, सिद्धांत, योजना, अभ्यास, धैर्य, साहस और सतत प्रयास की जरूरत होती है। कई बार गलतियां भी होती हैं और असफलता भी मिलती है, पर उन गलतियों से सबक लेना चाहिए। गलती को सुधार लेने पर सफलता हाथ आती है, अन्यथा नहीं आती। जब तक कि गलतियों को हम नहीं सुधारेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेन चीज ये भी है कि सफलता पाने के लिए हमेशा तन और मन दोनों एकदम स्वस्थ होने चाहिए। हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, तो उससे हमारा मन भी खुश रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बना रहेगा। क्योंकि जब ताकत ही नहीं होगी तो हम कैसे भी करके कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखें। आप जितना काम कर रहे हैं आप उतना ही खाएं भी। कभी भी सफल ना होने पर यह सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि यार मुझसे तो ये काम नहीं हो रहा है, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, और हम तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए कार्य की कुशलता और लगन मूल मंत्र होना चाहिए। तनाव के साथ काम करना काम को बिगाड़ सकता है। काम कुछ भी हो, मन लगा कर करना चाहिए। सफलता का मेन सूत्र यही है, मेन फॉर्मूला ही यही है। जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ बुद्धि होना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी इंसान को हम बिना कोई तकलीफ पहुंचाए आगे बढ़ सके। ध्यान दें, दृढ़ प्रतिज्ञा होना और हठी होना दोनों में अंतर होता है। दृढ़ प्रतिज्ञा वो है जो शांत भाव से सहज रूप से अपने लक्ष्य को अपनी कर्मठता और योग्यता के द्वारा पाने में लगा रहता है। दूसरी ओर एक हठी व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी होने के लिए दोहरारोपण करता है, चीखता है, हल्ला मचाता है और अपना काम निकलवाने के लिए भयभीत भी कर सकता है। दृढ़ प्रतिज्ञा आत्मविश्वासी होती है
और अपने काम और कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना सिखाती है। सकारात्मक तरीके से कौशल बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जीवन में सफलता में हमारे परिवार, रहन सहन, हमारा स्तर और परिवार में बेबाकी का भी गहरा प्रभाव होता है। अगर आपके परिवार में आपके विचार नहीं सुने जाते हैं, आप खुलकर नहीं कह पाते हैं, तो जीवन में असंतोष, अकेलापन बढ़ जाता है। हमारी सोच में दृढ़ता नहीं आती। परिवार का समर्थन हमें एक मजबूत सोच देता है। बस हमें कारण सहित अपना समर्थन लेने की कला आनी चाहिए। अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमारे कार्य का परिणाम भी अच्छा हो, बंदर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जो घबराया सा रहे, हर क्षण बातों को बदले, सवालों से बचने के लिए खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश करे, आदर्श को झाड़े, उसे ही बंदर बुद्धि कहते हैं। ऐसे लोग प्रमाणित करने के लिए एक के बाद एक गलतियां करते हैं। स्थिर होते न तन से न मन से। हृदय को पूर्णतया मुक्त करें। अपनी गलतियों को जानने और मानने में संकोच ना करें। इससे और अधिक सीखेंगे आप। अपनी कीमत करें, अपनी इज्जत करें। स्वयं को साक्षी मानकर जीवन को संवारें। आपका आत्मविश्वास इससे बहुत बढ़ेगा।